हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर लाइंस एंड एंगल से एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। लेट्स बिगिन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर लाइंस एंड एंगल में 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो लाइन है ए बी ये पैरेलल है इस लाइन सी डी के, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये जो सी डी है ये पैरेलल है ई एफ के। क्लियर है? कहते वाई रेशियो जेड इज 3:7। कहते फाइंड x। फाइंड क्या करना है आपको? x फाइंड करना है। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने बात की थी एक थ्योरम के बारे में जिसमें आपको बताया गया था कि अगर दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हो तो वो तीनों आपस में पैरेलल हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले यही काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी जो है बच्चों वो पैरेलल है सी डी के, और ये जो सी डी है ये पैरेलल है ई एफ की। तो ये इस बात को इंप्लाइज करेगा कि ये तीनों पैरेलल हैं। कौन कौन? ए बी, सी डी एंड ई एफ। ए बी, सी डी एंड ई एफ, मतलब अब आप इन तीनों को पैरेलल यूज कर सकते हो। ठीक है, नीड होगी तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं, एक रेशो दिया गया है आपको y रेशो z। कितना दिया है बच्चों? आपको y रेशो z दिया गया है 3:7। आपको एक बात पता होगी सबको कि जब भी कोई चीज रेशो में गिवन होती है तो उसके साथ एक वेरिएबल साथ में लेके हम लोग लेट कर लेते हैं। मतलब हम यहां पर लेट करने वाले हैं, पता है क्या? हम लोग लेट करने वाले हैं बच्चों y इज इक्वल्स टू 3x। लेट नहीं करेंगे क्योंकि x क्वेश्चन में गिवन है। हम x के अलावा कोई और वेरिएबल यूज करेंगे, दैट इज हम यूज कर लेते हैं a, और z को हम लोग लेट कर लेते हैं बच्चों 7a। क्लियर है? क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें रिलेशन भी y और z में निकालना पड़ेगा, लेकिन y और z में रिलेशन डायरेक्ट तो हमें नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, ये वाला एंगल है इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, और आपको पता होगा एंगल 1 y के इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली यस। तो यहां पर आपका जो एंगल 1 है, आपका ये जो एंगल 1 है ये y के इक्वल हो जाएगा, और रीजन हम लोग लिख देंगे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर बात होगी? क्लियर है? ऐसा हमने क्यों किया, ये एंगल हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि इसका रिलेशन डायरेक्टली किसके साथ है? z के, और ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर के लिए पहले लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो यहां पे लिखते हैं सिंस सी डी पैरेलल है किसके? ई एफ की, देयरफॉर ये जो आपका एंगल 1 है और ये दूसरा कौन है बच्चों? एक तो 1 है और एक ये z है। इधर ध्यान दो बच्चों, एक तो 1 है और एक ये z है। तो 1 और z कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोई मुझे रीजन बताएगा? यस, को इंटीरियर। वेरी गुड। नाउ एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? y। एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? तो y प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर होगी बात? अब आप देखो बच्चों y की वैल्यू कितनी है? 3a, और z की वैल्यू कितनी है? तो यहां प्लेस कर दें, y आ जाएगा आपका 3a, z आ जाएगा आपका 7a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट विल बी 10a 180 डिग्री। a इज इक्वल्स टू 180 बाय 10, और फाइनली हमें यहां से a मिल जाएगा 18 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नाउ अगर ये जो a की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, नाउ
यहां पर प्लेस करेंगे इसको और y और z फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से अब आपका y कितना हो जाएगा बच्चों, y था 3a, तो 3 इंटू 18 दैट इज ये तो हो जाएगा 54, और z कितना था 7a, मतलब 7 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 126 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, क्लियर बात है। लेकिन क्या हमें वाई जेड चाहिए थे, हम लोगों को एक्स चाहिए था। हम लोगों को क्या चाहिए था, इसका मतलब अभी हमें एक्स को टारगेट करना पड़ेगा। अब जरा एक्स देखो कहां पर है, ये रहा एक्स। ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, इधर ध्यान दो, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल है तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा, कोइंटीरियर हो जाएगा, और इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। कोइंटीरियर का सम कितना होता है, ठीक है। तो यहां पे पहले लिखेंगे आप सिंस ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, इसका मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पर अब तो y की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं ना 54, तो x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, और फाइनली x इज इक्वल्स टू 126, कितना 126 नहीं आएगा भाई, कितना आएगा 126 आएगा। तो यहां से, हाँ कोई बात नहीं, उससे भी हो जाएगा। तो यहां से x आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्लियर बात है बच्चों, किसी को कोई डाउट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो लाइन है ए बी, ये पैरेलल है लाइन सी डी के। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये जो लाइन है ई एफ ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। एंड एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री, जो एंगल जी ई डी है वो 126 डिग्री है। तो एंगल जी ई डी देखो बच्चों कहां पर है, जी ई डी, मतलब ये एंगल यहां से लेकर यहां तक ये कितना है 126 डिग्री है। कहते फाइंड करो ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई, एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टारगेट कौन है। हमारा पहला टारगेट है ए जी ई। जरा मैं इसको मार्क करता हूं, ये ए जी ई है कहां पर, ए जी ई, मतलब ये इस एंगल की बात कर रहा है। क्लियर है। आपको मैं बताऊं, ये जो ए जी ई है ये इस जी ई डी के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ऑल्टरनेट। क्लियर हो गया, बस 126 हो जाएगा ये भी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, और आपको ये बात पता होगी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल लिखने के लिए सबसे पहले लाइंस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो कभी भी आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल नहीं लिखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, देयरफॉर ये जो आपका एंगल है कौन सा बच्चों, ए जी ई, आपको पता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा जी ई डी के, एंगल जी ई डी। तो यहां से आपका, अच्छा रीजन भी लिख देते हैं यहां पर, रीजन है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। तो यहां से आपका अब एंगल ए जी ई क्लियर हो गया, कितना 126 डिग्री। तो ये आपका पहला आंसर आ गया बच्चों, जिसमें आपने एंगल ए जी ई फाइंड आउट किया। क्लियर है। सेकंड टारगेट कौन है बच्चों, जी ई एफ। तो देखते हैं बच्चों जी एफ एंगल कहां है इसमें, रीड करते हैं, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। जी
ई एफ, मतलब ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल। नाउ वी नीड टू फाइंड एंगल जीई एफ। देखो जीई एफ कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, बोर्ड पे देखेंगे क्लियर दिखेगा आपको सबको। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये वाला एंगल नहीं पता अभी, ठीक है। इधर ध्यान दो बच्चों, ये पूरा एंगल कितना है और इधर वाला कितना है, ये 90। अगर इस 126 से ये वाला 90 माइनस कर दे तो ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है भाई? ये पूरा एंगल जो है ना, यहां से लेके यहां तक, ये जो व्हाइट से मार्क हुआ है 120, और ये इतना एंगल कितना है, 90 है ये वाला। तो इसका मतलब इसको कैसे निकाला सकता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकालेंगे, देखो कैसे, देखो कैसे लिखेंगे। एंगल, कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ, ये निकलेगा एंगल जीई डी, एंगल जीई डी, इसमें से माइनस कर देते हैं एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। तो यहां से एंगल जीई एफ कितना आ जाएगा, 126 माइनस 90। तो एंगल जी ई एफ क्लियर हो जाएगा कितना, 36 डिग्री। लो भाई, कितने एंगल आप फाइंड आउट कर चुके, तो अभी कितने और फाइंड आउट करने हैं, एक एंगल और फाइंड करना है, और वो एंगल है बच्चों एंगल एफ जी ई। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फिगर के अंदर एंगल एफ जी ई है कहां पर। देखो बच्चों, ये रहा एंगल एफ जी ई, ये एंगल है एफ जी ई। क्लियर है भाई? ये वाला एंगल तो अभी आपने कैलकुलेट किया ना, 126, पहला पार्ट यही था। आपको पता है ये दोनों एंगल में एक रिलेशन है, लीनियर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, हो गया काम। लो जी, सिंपली क्या करेंगे, एंगल ए, कौन सा एंगल है पहले वही लिख लेते हैं जो आप फाइंड करना है, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, और इसमें प्लस कौन सा एंगल करना है, ए जी, एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है, यस, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये एंगल आपको फाइंड करना है एफ जी ई, ये आप पार्ट 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है, 126। तो फाइनली एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126 आ जाएगा, और फाइनली कितना होगा बच्चों, कितना आएगा, माइनस करेंगे 180 माइनस 126, इट विल बी 54 डिग्री, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है तो बताओ, क्लियर है ये? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, मार्क करेंगे। एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, PQ जो है वो पैरेलल है किसके, ST के। इसका मतलब ये जो लाइन है PQ, ये जो लाइन है बच्चों PQ, ये इस ST के क्या है, पैरेलल है। एंगल PQR इज 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो ये रहा एंगल PQR और इसकी वैल्यू है 110 डिग्री। आगे कहता है ये RST इज 130 डिग्री, एंगल RST कितना है, 130 डिग्री। कहते हैं फाइंड एंगल QRS। तो ये रहा एंगल QRS है ना, QRS, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको कैरी करेंगे क्वेश्चन को। तो पहला स्टेप देखो, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग,
देखो बच्चों, पहला स्टेप है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है। और कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन का नाम हम दे देते हैं बच्चों ए बी। क्या नाम देते हैं? ए बी। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट आर से पास होगी, जो पॉइंट आर से पास होगी। और साथ ही इसमें एक कंडीशन भी रखेंगे कि ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन इस पी क्यू के भी पैरेलल होनी चाहिए और उस एस टी के भी पैरेलल होनी चाहिए। तो लिखेंगे कैसे? देखो ध्यान से, लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, और लाइन का नाम है बच्चों ए बी। क्या नाम है? ए बी। पासिंग थ्रू, कहां से पास कराएंगे इसको? किस पॉइंट से पास कराएंगे बच्चों? जोर से। हम इसको पॉइंट आर से पास कराएंगे, सच दैट, यहां एक कंडीशन भी रखेंगे। क्या कंडीशन रखेंगे बच्चों? जो पी क्यू है वो पैरेलल होनी चाहिए एस टी के, और फाइनली ए बी भी पैरेलल होनी चाहिए। इनके तीनों लाइंस पैरेलल रहें। क्लियर है? अब इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं 1, इसको 2 और इसको 3। आप समझ गए होंगे टारगेट हमारा एंगल 2 है। पहले हम 1 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे, और फिर इन तीनों के सम से 2 फाइंड करेंगे। देखो 1 कैसे फाइंड आउट होगा? ये जो आप देख रहे हो ना 1 1 0 और ये 1, ये को इंटीरियर है। ये कैसे है? इनका सम कितना होगा? इधर देखो 130 और 3 क्या है? को इंटीरियर है। इनका सम कितना होगा? 1 और 3 फाइंड आउट हो जाएंगे, फिर तीनों का सम लगाएंगे, फाइंड आउट हो जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सिंस PQ पैरेलल है AB के, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि को इंटीरियर यूज करने से पहले लाइंस को पैरेलल लिखना मैंडेटरी होता है। चलो फटाफट से लिखते हैं। देयरफॉर एंगल 1 + 110 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। और रीजन हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। यहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं बच्चों एंगल 1, और एंगल 1 विल बी 70 डिग्री। आगे क्या करना है? यही काम आपको राइट साइड में करना है। लाइन कौन कौन सी पैरेलल है बच्चों? एस टी इज पैरेलल टू ए बी। देयरफॉर एंगल 3 + 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 - 130 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया बच्चों? 50 डिग्री आ गया। क्लियर? कोई इश्यू नहीं है। चलो, मैंने आपसे कहा था जैसे ही मैं एंगल 1 और 3 फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं इन तीनों का सम लगाने वाला हूं। नाउ अब क्या करने वाले हैं हम लोग? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू लिखने वाले हैं 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे इसमें? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल है ये ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? आपको एंगल 1 पता है, एंगल 3 पता है, पुट कर देते हैं। 1 आपका 70 है, एंगल 2 आपको फाइंड करना है, और एंगल 3 आपका 50 है, तो ये 180 आ जाएगा। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं। एंगल 2 ये 120 हो जाएगा बच्चों, 180, और फाइनली यहां से एंगल 2 फाइंड आउट हो जाएगा 180 - 120, और एंगल 2 फाइंड आउट हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। कितना फाइंड आउट हो जाएगा ये? अच्छा, एंगल 2 ही तो क्यू आर एस है ना, इसका मतलब एंगल क्यू आर एस कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस आ जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ गई?
क्लियर है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, 1 1 1 0 दोनों कोइंटीरियर हो जाएंगे, 1 फाइंड आउट हो जाएगा, इन दोनों से 3 फाइंड आउट हो जाएगा और फिर तीनों का सम से 2 फाइंड आउट हो जाएगा और यही फाइंड आउट करना था। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो लाइन है ना ए बी आपकी, ये पैरेलल है किसके? सी डी। क्लियर? और ये जो एंगल है ए पी क्यू, ए पी क्यू ये कितना है? 50 डिग्री। एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी कितना है? 127 डिग्री। कहते हैं फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड, तो दोनों एंगल फाइंड आउट कर दें। सबसे पहले मैं एक्स फाइंड आउट करता हूं, फिर वाई। अब आप ये देखो जरा, इस एक्स का रिलेशन इस 50 के साथ है। ये देखो जेड फॉर्म कर रहे हैं ऐसे, ये ऑल्टरनेट, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं या उनका सम 180 होता है? इक्वल होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर लिखने से पहले एक काम और भी करना होता है, पता है सबको? क्या है बच्चों वो काम? लाइंस को, तो यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ये जो आपका एंगल है एक्स, ये आपका सीधा सीधा कितना हो गया बच्चों? 50 डिग्री हो गया। और रीजन यहां पर लिख देते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर होगी बात? नाउ अभी टारगेट करना है आपको वाई को। अभी टारगेट किसको करना है? जरा बोर्ड पे देखो ध्यान से, आप जरा ये पूरा एंगल देखना जरा, जो मैंने ये अभी येलो मार्क किया है, दिखा? और ये 127 देखो, क्या ये जेड फॉर्म नहीं कर रहे? ये भी जेड फॉर्म कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये भी ऑल्टरनेट, और ये भी कैसे होंगे? तो लाइन पहले पहले लिखते हैं, कौन सी लाइन है बच्चों? फिर से लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। इस बार थोड़ा सा मैं एंगल को डिटेल में लिखना चाहता हूं, मतलब मैं पहले लिखूंगा ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल है किसके? पी आर डी के, एंगल पी आर डी। अब बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, ये जो आपका एंगल है ना बच्चों ए पी आर, बोर्ड पे देखो सब लोग, ए पी आर ये पता है कितना? 50 प्लस वाई, कितना है ये? बोर्ड पे देखो सब लोग, एंगल ए पी आर कितना है बच्चों? 50 प्लस, तो ए पी आर के प्लेस पर कितना आएगा? 50 प्लस, और पी आर डी कितना है? 120, तो इसके प्लेस पर कितना आएगा? 127। तो यहां से y कितना आएगा? 127 माइनस 50, तो y कितना आ गया बच्चों? 77 डिग्री। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर बात है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। बहुत सारे स्कूल्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये कह रहा है कि पी क्यू एंड आर एस टू मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल प्लेस्ड हैं। तो बच्चों पी क्यू मिरर ये रहा और आर एस वाला मिरर ये रहा, ये दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल प्लेस्ड हैं। कैसे है ये? पैरेलल प्लेस्ड हैं। आगे कहता है ये, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स
द मिरर पी क्यू एट बी, एक रे ऑफ लाइट जाती है और इस मिरर पे टकराती है, और टकराने के बाद क्या लिखा है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद बीसी के अकॉर्डिंग आती है, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, अब ये आगे आर एस पे टकराती है, और आर एस पे टकराने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट होती है, फिर से रिफ्लेक्ट होती है और अलोंग सीडी मूव करती है। कहता प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सीडी, कहता प्रूफ करो कि ए बी जो है वो पैरेलल के, सॉरी ए बी जो है वो सीडी के पैरेलल है। मैंने आपसे कल भी बताया था कि अगर आपको कभी दो लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है तो आपको या तो कोरोस्पोंडिंग इक्वल करने होंगे, या कोइंटीरियर का सम 180 दिखाना होगा, या फिर ऑल्टरनेट इक्वल दिखाने होंगे। तो मतलब अगर मुझे ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाना है तो मुझे ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल जब इक्वल होंगे तो फिर लाइंस पैरेलल होंगी। लाइंस क्लियर होगी बात? तो इस क्वेश्चन में देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक हेडिंग डालेंगे बच्चों, गिवन। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? गिवन। और गिवन हमें क्या है बच्चों? गिवन है कि जो ये PQ है वो इस RS के पैरेलल है। PQ बच्चों किसके पैरेलल है? RS के। क्लियर? टू प्रूव, अब हमें लिखना है कि प्रूफ क्या करने जा रहे हैं हम लोग। बताओगे बच्चों क्या प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग? हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे प्रूफ, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है उसे प्रूफ में ही लिख लेंगे हम लोग। देखो बच्चों कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको यहां पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। एक इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप, ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे आप यहां पर, ये 90 डिग्री एंगल बनाया आपने, उसको नाम दे देते हैं हम लोग बी एम। क्या नाम देते हैं बच्चों? बी एम। और एक परपेंडिकुलर आप यहां भी ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर आप यहां पे ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे देते हैं सी एन। क्या नाम देते हैं बच्चों इसको? सी एन। ठीक है, चलो तो यहां पे लिखते हैं बच्चों, ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्या ड्रॉ करते हैं? ड्रॉ करते हैं बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। पी क्यू पर बी एम ड्रॉ किया, एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। सी एन ड्रॉ किया हमने आर एस पर, यह भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से, इधर ध्यान देना। अब यहां पर आप इस एंगल को लेट करेंगे एंगल 1, इसको लेट करेंगे आप एंगल 2, इस एंगल को आप लेट कर लेंगे 3, और इस एंगल को आप लेट कर लेंगे 4। क्लियर? देखो यहां से ना 3 इक्वेशंस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, आप लोगों ने ना क्लास 8 में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम था बच्चों रिफ्लेक्शन, और उसमें एक लॉ होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जब कोई रे ऑफ लाइट यहां आके टकराती है और वो ऐसे जाती है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बना के ये जो आपका एंगल आई होता था और ये जो एंगल आर होता था, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते थे, तो उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही 3 एंगल ऑफ इंसिडेंट है, 4 रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों भी आपस में, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे देखो बच्चों, यहां से आपका जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों ही एंगल इस ए बी सी के हाफ भी होंगे।
तो आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, और यहां पे रीजन हम लिखेंगे सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? सेम वे में क्या करेंगे, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 4 के, और 3 और 4 दोनों BCD के हाफ भी होंगे। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BCD। यहां भी लिख देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर बात है? अब जरा बोर्ड पे देखो बच्चों, आप लोगों को एक बात पता होगी कि अगर आपके पास कोई भी दो पैरेलल लाइन है और इस पे हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोनों पर, एक इस पर और एक इस पर, तो ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब जो BM है और वो जो CN है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो आपका एंगल 2 3 इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट। तो यहां पे लिखते हैं सिंस BM is parallel to CN, therefore angle 2 equals to angle 3, it's by alternate इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्लियर बात होगी? आप देखो अब थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए काम। देखो कैसे, आपका एंगल 2 तो इससे रिप्लेस हो जाएगा और आपका एंगल 3 इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो 2 के प्लेस पे तो आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल AB C, और 3 के प्लेस पर आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल BCD। हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इंप्लाइज कर देगा एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCD। ठीक है बच्चों? मैंने स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि मुझे यही दोनों एंगल चाहिए इक्वल, एक तो ये ABC और एक ये BCD, और मैंने कहा था अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो मैं लिख दूंगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो लाइंस पैरेलल हैं। तो यहां पे बस आपको फाइनली एक स्टेटमेंट लिखना है, और वो स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। वो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस, तो यहां पे लिख देते हैं सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ये जो लाइंस है वो पैरेलल है, AB एंड CD। AB किसके पैरेलल हो गए बच्चों, CD के। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? तो ये इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।